सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं जनता सरकार मोर्चा हमारा संगठन है। आज के प्रदर्शन का कारण क्या है? आज के प्रदर्शन का अगर मतलब बोले तो ऐसा लगता है कि सब दिन ही है। इतना खतरनाक मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का। और अगर राष्ट्र की सुरक्षा ही खतरे में है तो फिर आम आदमी क्या करेगा, उसकी तो पूरी थोड़ा सा विवरण में बताएं क्या कुछ समस्या है? अभी जिस दिन से MNCs ने कब्जा करना शुरू किया है और हम तो इस MNCs के हमले में थे, टोटली कंट्रोल कंडीशन। अगर हम नए गुड़गांव की बात करें तो इसमें एक कंपनी है पॉलिसी बाजार, जिसकी वेबसाइट भी आती है ना, policybazaar.com वाली। इन्होंने पहले है ना, आप एड्रेस बता दो, कहाँ पर आए हो, किस जगह पर आए हो, उसका भी बता दो ना। ये सेक्टर 43 है। सेक्टर 43 गुड़गांव के साइबर क्राइम ऑफिसर है। हाँ, साइबर क्राइम, वहाँ पे हम आए हैं जी। और जो मुद्दा है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत संगीन है। समस्या ये है कि भाई जो ये कंपनियां हैं, जो MNCs आई हैं, इन्होंने पॉलिसी बनाना शुरू किया इंश्योरेंस की। और इन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसीज में जो अपना फौज है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये एरिया जो सिक्योरिटी का है, नेशनल सिक्योरिटी का, इन लोगों के भी इन्होंने पॉलिसीज बनाई है। इन पॉलिसीज का पूरा डाटा इनके पास चला गया। इंडिविजुअल आदमी का डाटा चला गया, लोअर लेवल से लेके और हायर रैंक तक के जितने भी ऑफिसर हैं। और इसमें समस्या यहाँ तक आई कि हर आदमी की पोस्टिंग कहाँ है, उसका काम क्या है, वो किस एरिया को संभालता है, वो ऑर्डिनेंस में काम करता है कि नहीं, डिफेंस के किस एरिया में काम करता है, उनके पास टोटल जानकारी है। और उसकी पूरी जानकारी उनके पास है और वो ऑनलाइन पड़ी है। अब पता चला है कि वो उनका सारा डाटा टोटल लीक हो रहा है और वो चीन, अमेरिका तक वो लीकेज जारी है। इस लीकेज की बहुत भारी कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अगर डिफेंस के किसी भी आदमी को का पूरा डाटा अगर किसी के पास चला जाए, किसी विरोधी देश के पास, तो उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। इस समय बॉर्डर पे दिक्कत नहीं है, इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है डाटा की। अगर डाटा चोरी होता है तो इस देश में या दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जो कि इस समय हमने जो पीछे कोरोना की समस्या आई थी उससे भी हमने देखा है कि डाटा के बेस पे इन्होंने सेंट्रली कैसे कंट्रोल किया पूरी दुनिया को। क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल? ये तो आज केवल एक सांकेतिक धरना है, लेकिन ये समस्या जब अगर बढ़ी तो पूरा देश भी खड़ा होगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा की राष्ट्रव्यापी जो मुहिम है ये बहुत बड़ा रूप ले लेगी। कारण ये हुआ कि जो हमारी टीम है, रिसर्च टीम, इन्होंने जब पता किया कि लीकेज इतने बहुत बड़े लेवल की है, तो इन्होंने PMO को लिखा। PMO से धन्यवाद का नोटिस आया, अवार्ड के लिए बात हुई कि आपने बहुत बड़ा काम किया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक बात यह है कि NSN अजीत डोभाल है, उनकी समझ में भी ये मामला है, उनकी रेंज तक ये मामला पहुंचा है। उनके बावजूद भी कंपनियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि हमारे साथियों को ये कहा जा रहा है कि आप सेटलमेंट करिए, बताइए आपको क्या चाहिए। यानी लोगों को मत बताइए, पब्लिक में मत जाने दीजिए इस मुद्दे को, क्योंकि इनकी खाट खड़ी हो जाएगी, इनको समस्या बनने वाली है। क्या कुछ लगता है इस षड्यंत्र में कितने लोग शामिल हैं? पूरा सिस्टम, हम यहाँ के जो लोग हैं ये सिस्टम की बात करने वाले लोग हैं। अगर मान लिया जिस जगह पे हम खड़े हैं, अगर यहाँ का ही पूरा डाटा अगर किसी एक अपराध में पकड़ा जाए कि भाई इनका ही डाटा लीक होने वाला, साइबर क्राइम का डाटा लीक हो जाए, तो फिर देश कहाँ बचेगा? अगर फौज ही मतलब समस्या में आ गई तो फिर वो देश को कैसे बचा लेगी? अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में अंदर से क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस व्यवस्था को पूरे देश की सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए, वो सेटलमेंट की बात करते हैं कि जो जागरूक लोग हैं उनको चुप कराने की बात करते हैं, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक संगीन अपराध की बात है। और इसके लिए हमारा जो ये संगठन है जनता सरकार मोर्चा, असल में जनता सरकार मोर्चा का केवल एक ही मामला नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो बड़ा काम है। बड़ा काम ये है, इस समय अगर आप देखोगे ये गुड़गांव है, ये दुनिया के देशों में इसका नाम है, बड़े बड़े शहरों में। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे कि हर चौक पे आपको IVF सेंटर मिलेंगे। यानी हेल्थ जो है सोसाइटी की वो इतनी बस्ट है, इतनी मतलब खराब हो चुकी है कि नॉर्मली बच्चे पैदा होने बंद हो गए लगभग। फिर हम अगर गांव में जाएं तो गांव में जो पशुधन है, पशुधन में मैक्सिमम लगाए कि 99% जो इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, तो नेचुरल इंसेमिनेशन होना बंद हो गया है। तो दूध की जो बात करें, इस टाइम जितना दूध आ रहा है वो टोटल यूरिया और कबाड़ का दूध आ रहा है, जितना भी हमारा समाज ये दूध पी रहा है गाँव को थोड़ा छोड़ के। तीसरी बात अगर करें, सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है जो है खेती। खेती में इस समय जितने भी बीज हैं, आप इसको समझ पाओगे क्योंकि उस लेवल पे आप जानते होंगे बातों को।
मैक्सिमम सीड्स जो है खेती के वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुके हैं, और जिस सीड का अगर जीन बदल दिया गया हो तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो फल है, चाहे वो फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, तेल है, तिलहन है, जितना भी है, वो सारा का सारा हज़ार्ड केमिकल ऑपरेटेड खेती से हो रहा है। इतना ज्यादा केमिकल है कि आप अगर उसका एनालिसिस करने जाओ तो आप उसको खाना बंद कर दोगे। तो हमारा मुद्दा है खेती को बचाना, हमारा मुद्दा है पशुधन को बचाना, हमारा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाना, हमारा मुद्दा है IVF के अंदर खत्म होते इस देश को बचाना। तो ये बड़ा मुद्दा है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा, जहाँ पे पूरी मिलिट्री, पूरी फौज और ये जो हिस्सा है, इसको बेचा जा रहा है इनडायरेक्टली, लोगों को पता नहीं है। इनके पास किन किन ऑफिसर से मिले और किन किन के बारे में क्या कंप्लेंट रही है? आज जो हमारी साथी हैं जिन्होंने ये काम किया था, पूरे इस सिक्योरिटी वाले मामले का पर्दाफाश किया, और उनको ये बोला गया था कि भाई आप कुछ पैसा ले लीजिए या इस टाइप की बात कर लीजिए तो आपको। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? भाई इसके लिए मैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, लेकिन जो क्राइम का मुद्दा है सोशल सिक्योरिटी का, जब हमने PMO को ही लिख दिया है, और PMO से जब थैंक यू लिख के आया और वो बोले कि आपको रिवॉर्ड करेंगे, आपको अवार्ड दिया जाएगा, वहां तक बात पहुंच गई, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो NSA है, अजीत डोभाल तक अगर बात पहुंची है, और फिर भी कोई कार्रवाई समाज के लिए नहीं हो रही है, तो आप किस किस को सुनेंगे बताइए? आप NSA से लेके और नीचे जो सिक्योरिटी का एरिया है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें एक पियोन से लेके और NSA तक की बात है ये। अब जब कार्रवाई नहीं होगी तो हर कोई इसमें शामिल है, और अगर कार्रवाई होती है तो हम चाहते हैं कि देश सुरक्षा की तरफ बढ़े और ये समाज अच्छाई की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई दे उसको बोलेगा कोई? जी बोलिए।